अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हवाई लूटने का और सबको खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है राधिका। इसको तो अभी मैं बताती हूँ। टेलीफोन पर फोन आ रहा है, हम जाकर देखते हैं। हेलो हेलो, कौन था? फोन उठाते ही काट दिया। ये चीनी के डब्बे में नमक मिला देती हूँ तो राधिका बैटर में नमक मिला देगी। पर राधिका तो बैटर में चीनी डालेगी ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? उसका बैटर कैसे खराब करूँ? ये खिड़की कैसे खुली है? शाम का वक्त हो गया, मच्छर आ जाएंगे। जाके बंद कर देते हैं। गोलू गोलू क्या कर रहा है बेटा? ये पट्टी खोलना, हम गिर जाएंगे, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बस एक सेकंड चाची जी, बस आराम से। गोलू हमें डर लग रहा, क्या कर क्या रहा है तू बेटा? आराम से, मैं हूं ना, आप टेंशन मत। गोलू गोलू हाथ मत छोड़ गोलू। ये सब क्या है बेटा? मुन्ना, ये सब कुछ हमारे लिए? आज तो हमारा बर्थडे भी नहीं है, फिर ये सेलिब्रेशन, ये डेकोरेशन क्यों? हाँ बेटा, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ऐसा कौन सा खास दिन है आज? माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरा पहली बार बोलना सेलिब्रेट करती हैं। वो मैंने आज सुबह आपकी बातें सुन ली थी। मेरी माँ जो मेरी हर छोटी सी छोटी बात को सेलिब्रेट करती है, आज मैं मेरी माँ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। I love you, Ma. I love you. I love you so much. देखा गोलू, कुछ सीख, दिव्यम से कुछ सीख। कभी तू भी मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया कर। अरे जरूर करूंगा। आप भी मेरे बर्थडे के अलावा कोई स्पेशल डेट याद रखो, मैं भी जरूर करूंगा। हमें तो ऐसा लगता है जैसे इस घर में सिर्फ चाची, सास और उनके परिवार का ही जश्न मनता है। बाकी हम और हमारा परिवार तो सिर्फ मेहमानों की तरह शामिल होने चले आते हैं। चुप रहो, जाओ पीछे जाओ। और माँ, इसके साथ साथ एक और सरप्राइज भी है, लेकिन उसे आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब तक केक काटते हैं। तूने तो हमारे आज के दिन को इतना खास बना दिया। इतना तो तूने हमारे बर्थडे पर भी नहीं किया था। आप लोग मिलके ये केक काटिए, ये शुगर फ्री है। साथ में काटे। ओके। One, two.
राधिका, तुमने केक में क्या मिलाया है? माँ जी हमने तो फ्रूट केक बनाया है। राधिका, केक बनाने से पहले तुमने फ्रूट एक भी बार चखे नहीं क्या? इतने खट्टे हैं, कैसे खा सकता है कोई ये केक? पता नहीं कैसे इतना खट्टा हो गया। सारा टेस्ट खराब कर दिया। इतना अच्छा मूड था, तुमने सब बर्बाद कर दिया राधिका। माँ, आप चिंता मत करो, सरप्राइज आ रहा है ना, तो सरप्राइज देखते ही आपका मूड एकदम ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी से पूछता हूँ क्यों पहुंचा था। राधिका, तुम एक काम करो, इस केक को फेंक दो, क्योंकि इसे तो जानवर तक नहीं खाने वाले। हेलो, तनेजा ज्वेलर्स। जी, मैं दिव्यम बंसल बोल रहा हूँ। जी, मैंने आपके यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस किया था। उन्होंने कहा था कि वक्त से पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। क्या? किसने? नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। देखिए, आप अभी ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और भिजवा दीजिए ना। नहीं सर, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। क्या हुआ दिव्यम, तुम टेंशन में क्यों लग रहे हो? पापा, मैंने माँ के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था, लेकिन दुकान वाला कह रहा है कि किसी ने वो गिफ्ट कैंसिल कर दिया, और वो भी हमारे घर से ही किसी ने कॉल किया था कैंसिल करने के लिए। अरे ऐसे कैसे किसी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया? तू अपना फोन चेक कर। कैंसिल ही दिखा रहा है गोलू भाई। अरे लेकिन फोन तो तेरे पास था ना? हाँ, फोन तो मेरे ही पास था। राधिका, राधिका, तुमने कोई गड़बड़ की है? मेरा फोन तुम्हारे ही पास था ना सुबह? तुमने कोई छेड़खानी की है? झूठ मत बोलना मुझसे। नहीं दिव्यम जी, हमने तो बस आपका फोन सही से रखा था, हमने कोई गड़बड़ नहीं की है। राधिका, तुम गड़बड़ करती कहाँ हो? बस तुम्हारा हाथ लगता है और चीजें बिगड़ जाती हैं। अरे तुम्हें क्या जरूरत है मुन्ना के फोन को हाथ लगाने की? माँ जी, हम बस फोन को सही से रख रहे थे और कुछ नहीं। राधिका बहू, मैंने तुम्हें फोन पे दिव्यम का कोई तो ऑर्डर कैंसिल करते हुए सुना था, बताओ। राधिका, क्या गड़बड़ की है तुमने? नहीं दिव्यम जी, हम सच बोल रहे हैं। हमने तो सिर्फ केक का ऑर्डर कैंसिल किया था जो काया ने ऑर्डर किया था, क्योंकि हम पहले से ही घर में केक बना रहे थे। हमें आपके ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं पता, हमने नहीं किया है कैंसिल। तो राधिका, फोन में भूत घुस गया था क्या? उसने कैंसिल किया है? एक बात सच सच बताना हमें, हमारा मुन्ना हमारे लिए कुछ भी करता है तो तुम्हें बहुत जलन होती है ना? माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा ये भोलापन तुम्हारे मन के खोट को हमसे नहीं छुपा सकता। पिछली बार भी तुमने यही किया था ना, जब हमने अपने मुन्ना के लिए कुर्ता मंगवाया था, तब तुमने उस पे सिंदूर गिरा दिया था। सुजाता, गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। हम सब जानते हैं कि वो कुर्ता राधिका ने नहीं, बल्कि बुआ जी ने खराब किया था। माँ जी, हम सच बोल रहे हैं, हमने कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं किया है। तनेजा ज्वेलर्स जी, फोन पर एक ऑर्डर कैंसिल किया है, बस वही जानना था कि कैंसिल हुआ है कि नहीं। दिव्यम जी, प्लीज हमारा यकीन मानिए ना, और हमें तो आपके फोन का पासवर्ड तक नहीं पता है, हम कैसे करेंगे ऑर्डर कैंसिल? दिव्यम बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। अब उसके कारण इतने अच्छे खासे माहौल को खराब मत कर। तुझे सुजाता को गिफ्ट देना था, कोई बात नहीं, कल दे देना। ताऊ जी, बात गिफ्ट की नहीं है।
मैंने खुद से वादा किया था कि मैं आज का दिन माँ के लिए एकदम खास बना के रहूंगा, लेकिन मूड और प्लान दोनों खराब हो गए। मूड तो हमारा भी खराब हो गया है मुन्ना, लेकिन मूड खराब करके क्या फायदा? किसी को जब अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो क्या किया जा सकता है? हम अपनी सोच को बदल लेते हैं। हमने तो सिर्फ दिव्यम जी की फोन को सही करने के लिए हाथ लगाया था। क्या सच में हमसे गलती से कोई बटन दब गया था? आप सब लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? दिव्यम, तुमने कहाँ से क्या ऑर्डर किया था? वो तनेजा ज्वेलर्स से मैंने माँ के लिए एक चेन ऑर्डर की थी। अच्छा रुको, मैं बात करके आती हूँ। हो गया ऑर्डर वापस। आधे घंटे में ऑर्डर पहुंच जाएगा। लेकिन कैसे? वो मान कैसे गए? मैंने उसे फोन किया तो उसने साफ मना कर दिया कि वो नहीं भेज पाएंगे। वो दरअसल दिव्यम, मैंने तनेजा ज्वेलर्स के साथ पहले मॉडलिंग की थी, तो वो मुझे जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका ऑर्डर अभी दे देंगे। थैंक यू सो मच काया। मैं माँ के लिए आज का दिन इतना स्पेशल बनाना चाहता था और ये मुमकिन हो पाया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू। थैंक यू सो मच। राधिका, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो मुझे मेरा इंग्लिश न्यूज़पेपर चाहिए, हिंदी न्यूज़पेपर नहीं, समझी? हाँ दिव्यम जी, लेकिन कुछ नहीं, चुप। ज्ञान नहीं चाहिए मुझे सुबह सुबह में कि हिंदी न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। ओके? क्या राधिका, मुझे ना बहुत सारे काम होते हैं, ये दमशराज खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास, समझी? मुंह खोल के बोलो क्या है। लेकिन अभी आपने तो कहा कि मत बोलो, इसीलिए हम आपको इशारा करके बता रहे थे। गलती हो गई मुझसे, बोलो। दिव्यम जी, हम ये बोल रहे थे कि पापा जी अपने कमरे में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप ये पढ़ लीजिए। ये लीजिए। क्यों पढ़ूं मैं ये राधिका? दिव्यम जी प्लीज एक बार देखिए तो सही, देखिए। रिजॉर्ट, सीरियसली? मतलब अब हम पिकनिक पे जाएं? सॉरी। वेरी गुड राधिका, मैं वही सोचूं कि ये सब में सॉरी कहाँ है, क्योंकि आजकल कोई भी चीज बिना सॉरी के होती कहाँ है तुम्हारे साथ में? दिव्यम जी, हम सच्चे दिल से कह रहे हैं, हम चाहते थे कि कल का दिन बहुत अच्छे से बीत जाए, इसीलिए आपका मनपसंद केक बना रहे थे। और सही बात फोन की ना, तो भोलेनाथ की कसम, हमने उसे सही रखने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या हम सब पिकनिक जा सकते हैं? नहीं राधिका, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। माँ को पिकनिक लेकर जाऊंगा। मुन्ना, तू पिकनिक पर चलने की सोच रहा है? क्या? मैं भी चलूंगी पिकनिक। बड़ा वक्त हो गया है कहीं गए हुए। चलो चलो पिकनिक चलते हैं। हाँ दिव्यम, तेरा पिकनिक का प्लान तो एकदम परफेक्ट है। अब एक फैमिली पिकनिक तो बनती है। गोलू भैया, ताई जी, माँ, मैं पिकनिक। क्या? पिकनिक? हम भी जाएंगे पिकनिक। हाँ, तुम्हारी तो चलने की कमी थी खाली। अगर तुम नहीं जाओगी तो हमें खाना बनाकर कौन देगा वहां पर? मुन्ना, तुझे हमारा इतना ख्याल है, अगर हम तेरे साथ रिजॉर्ट नहीं चल सके तो तूने पिकनिक का प्लान बना लिया। क्या बात है, पिकनिक का प्लान बन रहा है तो बढ़िया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे भी हम सबको एक साथ कहीं बाहर गए हुए बहुत समय हो गया। तब माँ होती तो मजा दुगना हो जाता, पर कोई बात नहीं, एक ही दिन की बात है। यूं चलते और यूं आते, और जब माँ आएंगी तो उनके साथ फिर से चलेंगे। चलो ठीक है,
सब लोग कह रहे हैं जाना है और इतनी मर्जी है सबकी तो फिर चलते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये प्लान मेरा नहीं, ये प्लान राधिका का है। कल काम बिगाड़ा तो आज भरपाई कर रही है। सुजाता, इसी को तो परिवार को जोड़ के रखना कहते हैं। अपनी गलती को मानकर रूठे हुए को मनाना ही असली परिवार की पहचान होती है। राधिका बेटा, बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलते हैं सब लोग। चलो तो फिर वेट क्यों कर रहे हैं, जल्दी से सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। हम पिकनिक जाएंगे, हम अभी तैयारी करते हैं। अब हम ठीक है, हम अभी जाके तैयारी करके आते हैं। सुजाता, तुम लोग तैयारी करो, मैं जॉगिंग करके आता हूँ। जी। अरे चलो तुम भी पैकिंग करो, क्या कर रही हो? हाँ, चलो। पिकनिक का आइडिया बुरा तो नहीं है, नई जगह होगी, नया माहौल होगा और ऐसे मौके पर रोमांटिक पलों का भरपूर चांस होता है। क्या पता मुझे दिव्यम के करीब आने का मौका मिल जाए। वहां मैं कुछ ऐसा करूंगी कि दिव्यम को मेरे प्यार का एहसास हो, पर उससे पहले मुझे राधिका नाम की कबाब की हड्डी को जाने से रोकना होगा। ये छतरी खोल क्यों नहीं रही है? ये उपटन लगा ले तू, चेहरा पूरा साफ हो जाएगा। काली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। साहसी, डर तो हम गए आपको देखकर। लो, बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? अब हंसो। और वैसे ये छठी लेकर तुम क्या कर रही थी? हमने तो उसे पिकनिक पे ले जाने के लिए बाहर निकाला था, ताकि कहीं रास्ते में बारिश हो तो काम आ जाएगी। वाह कली बिटिया वाह। वैसे हम लोग गाड़ी से पिकनिक जा रहे हैं, बैलगाड़ी से नहीं है, इसलिए अपनी जो एक्स्ट्रा अक्ल है ना वो लगाना बंद करो। पूरा उपटन खराब कर दिया। देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से। गवार कली कही की। बड़ी आई हमें गवार कहने वाली। देखना, पिकनिक पे हम ऐसे तैयार होके जाएंगे ना कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और वहाँ तो वो नीला वाला तालाब भी है, जहाँ पर वो अलग तरह के कपड़े पहन के जाते हैं। गाँव के तालाब में तो हमने बहुत डुबकियां लगाई है, अब शहरी तालाब में भी हम ऐसे डुबकी लगाएंगे। एकदम मेम बन के जाएंगे हम। हाँ, बस गोलू जी को उन कपड़ों के लिए पटाना होगा, तभी जाते हैं। राधिका को पता भी है कि पिकनिक पर जाते हैं तो क्या ले जाना चाहिए और क्या नहीं। कपड़े ऐसे रख रही है जैसे वहां रहने जा रही है। खैर, मुझे क्या है, मैं अपनी पैकिंग करूँ। दिव्यम जी, हमने आपके लिए भी बैग पैक कर दिया है। ये लीजिए। किसने कहा तुम्हें मेरी बैग पैक करने के लिए? तुम्हें पता भी है कि पिकनिक पे क्या ले जाते हैं और क्या नहीं? हाँ, क्या भरा है तुमने राधिका? हाँ, वहां जो पहनने लायक कपड़े हैं सारे ऊपर रखने के बजाय नीचे रखे हुए हैं तुमने। समझी तुम? और उसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या होती है? चश्मे। उसके बाद राधिका सबसे जरूरी चीज होती है धूप से बचने वाली क्रीम। समझी? धूप में जा रहे हैं ना हम। और उसके बाद वहां पे स्विमिंग पूल है राधिका, जिसमें तैरते हैं हम लोग, तो स्विमिंग पूल में पहनने के कपड़े उसके ऊपर रखे जाते हैं। और उसके बाद सबसे ऊपर चप्पल और टोपी। ये होता है पिकनिक बैग, ना कि ये सारा फालतू सामान जो तुमने। कुछ कह रहे थे आप? दिव्यम जी, हमें पता है कि पिकनिक बैग में क्या क्या सामान पैक करना चाहिए। आपके लिए वही पैक किया था हमने। तुम्हें पता है कि पिकनिक पे क्या ले जाते हैं, तो तुम ये कपड़े क्यों पैक कर रही थी? ये साड़ियाँ लेकर कौन जाता है पिकनिक पे? दिव्यम जी, स्विमिंग पूल में ना हमें तैरना नहीं आता है, पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उन कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। और चश्मे टोपी वगैरह ना हमारे पास है नहीं। और रही बात साड़ियों की, तो जब भी हम बाहर जाते तो सिर्फ साड़ियाँ पहनते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब देर हो रही है, जल्दी से सामान पैक करो, निकलना।
भले ही हमारे पास जीन्स और टॉप नहीं है, लेकिन ये चश्मे और टोपी में क्यूट तो लग रहे हैं। अरे जल्दी करो भाई, पिकनिक के लिए लेट हो जाएंगे। देवर जी, मैं तैयार हूँ। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।